जॉन्डिस ऑफ द न्यूबॉर्न। अभी न्यूबॉर्न के जॉन्डिस 80% ऑफ द न्यूबॉर्न्स आर अफेक्टेड और ग्रेटर देन 7 mg पर डीएल होता है। ठीक है, अब ग्रेटर देन 15 तो सीवियर और ग्रेटर देन 20 तो कनेक्टर्स हो सकता है। इसका डेफिनेशन क्या है? येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकोजा कॉज बाय अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस बिलिरुबिन। येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन म्यूकोजा कॉज बाय अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस बिलिरुबिन। ठीक है, येलो डिस्कलरेशन हो गया, क्यों हुआ है? बिकॉज अक्यूमुलेशन हो गया बिलिरुबिन का, ठीक है, टिश्यू में और प्लाज्मा में। सीवियर बिलिरुबिन मस्ट exceed 7 mg per dl to produce clinical jaundice. A value greater than 15 mg per dl, 7 mg तो चाहिए jaundice प्रोड्यूस करने के लिए mg per dl। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू उसकी 2 mg to 3 mg की है। A value greater than 15 mg per dl is considered severe और 80% जो jaundice होता है वो प्री टर्म कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से होता है ऑफ द एंड मोस्ट प्री टर्म न्यूबॉर्न डेवलप क्लिनिकल jaundice। अभी जो है मेटाबॉलिज्म, अभी आरबीसी टूटा, आरबीसी ब्रेकडाउन हुआ बिलिवर्डिन सीयू और एफई में। ठीक है, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में। ठीक है, अगर 1 ग्राम एच बी टूटा तो 35 mg बिलिरुबिन मिलेगा। सोचो 1 ग्राम एच बी टूटा तो 1 ग्राम इतना सीवियर हो सकता है। बिलिवर्डिन रिडक्टेस एंजाइम, एंजाइम क्या है? बिलिवर्डिन रिडक्टेस कन्वर्ट्स बिलिवर्डिन रिडक्टेस जो है उसको अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो टॉक्सिक है और लिपिड सॉल्यूबल है। ठीक है, टॉक्सिक है, लिपिड सॉल्यूबल है, ब्लड में गया। अभी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या करता है? अल्ब्यूमिन से बाइंड होकर लिवर में जाता है ताकि वो कॉन्जुगेशन हो सके। कैरिड और फिर अब लिवर में कैसे कैरी होता है? कैरिड बाय लिगेंडिन वाई प्रोटीन। ठीक है, इसमें कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन UGT 1A1 एंजाइम की वजह से होता है, यूरिडिन डाइफॉस्फोग्लूकोरिन ट्रांसफरेज। ये कॉन्जुगेटेड होगा तो वाटर सॉल्युबल होगा और नॉन टॉक्सिक हो जाएगा। फिर ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो रहता है जीआई ट्रैक्ट में एक्सक्रीशन होता है, ये नॉर्मल पाथवे है। अभी जो है बैक टू लिवर रीअब्जॉर्प्शन होगा, वापस से बैक टू लिवर तो रिकॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, और बीटा ग्लूकोरिनोडेज जो है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कर देगा। ये एंटेरोहेपेटिक रीसर्कुलेशन होता है। ठीक है, एंटेरोहेपेटिक रीसर्कुलेशन सल्फोनामाइड एंड फ्री फैटी एसिड डिस्प्लेस बिलिरुबिन फ्रॉम एल्ब्यूमिन। ठीक है, टू इंक्रीज कॉन्जुगेशन। हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया रहते हैं बीटा ग्लूकोरिनोडेज जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करते हैं, तो वापस से वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लिवर के पास जाता है ताकि वो कॉन्जुगेट हो सके। ये एक साइकिल है। अभी एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है? सल्फोनामाइड और फ्री फैटी एसिड क्या कर देते हैं? बिलिरुबिन को एल्ब्यूमिन से अलग कर देते हैं। तो बिलिरुबिन जो रहता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन से जुड़ा हुआ रहता है ना, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और फिनोबार्बिटोन एक ड्रग है जो इंक्रीज कर देता है कॉन्जुगेशन को। ठीक है, ड्रग के इफेक्ट है और कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड इन्वायरमेंट होता है। अभी क्रेमर्स डर्मल इक्टेटिस जोन, ये फर्स्ट जोन जो होता है 5 mg पर डीएल, सेकंड जोन जो होता है ट्रंक टू अम्बिलिकस 10 mg पर डीएल, बिलो अम्बिलिकस टू थाइस ये अपना रहता है 12 mg पर डीएल, और आर्म्स एंड बिलो आर्म्स एंड नीज बिलो आर्म्स एंड नीज 15 mg पर डीएल, और हैंड्स एंड फीट मोस्ट सीवियर एक्सीडेंट रहेगा तो 15 mg पर डीएल। ठीक है, ये ब्लांच करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है जोन असेसमेंट। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या रहता है? सेकंड और थर्ड डे पे आता है, डिसअपियर 7 और 10 डे। ठीक है, टर्म इन्फेंट पीक जो रहता है ऑन थर्ड डे रहता है। ठीक है, विद इन फिजियोलॉजिकल रेंज रहता है 10 to 12 mg विद इन फिजियोलॉजिकल रेंज, प्रीटर्म अप टू 12 to 15 इन द फर्स्ट वीक विदाउट एबनॉर्मलिटी। एक्सेसिव आरबीसी ब्रेकडाउन और आरबीसी की जो रहती है शॉर्टर लाइफ स्पेन रहती है। लिवर इमेच्योरिटी, इसके कॉजेज़ है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के कॉजेज़ है। कॉजेज़ क्या है? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब होता है? जब बहुत ज़्यादा आरबीसी ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी कलेक्शन छोटी रहती है और रेड सेल डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है। और लिवर इमेच्योरिटी मतलब क्या? UGT1A एंजाइम नहीं है, या तो उसकी एक्टिविटी कम हो गई है, या तो हेपेटिक एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, या तो लिगेंडिन नहीं है जो अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन क्या है? जो बीटा ग्लूकोरिनोडेज है ना, जो मस्तिष्क हो रहे हैं, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट कर देता है, वो हाई हो गया है, इस वजह से जॉन्डिस हो गया है। और डिक्रीज गट मोटिबिलिटी मतलब ज़्यादा अब्जॉर्प्शन का ट्राई होगा। लेवल फैक्टर्स लाइक बर्थ ट्रॉमा और ऑक्सीटोसिन। अब पैथोलॉजिकल कॉज ऑफ जॉन्डिस क्या है? अभी जॉन्डिस विद इन 24 आवर्स विद दिन होता है, ये फिजियोलॉजिकल क्या? आफ्टर 24 आवर्स। बिलिरुबिन राइजिंग 5 mg पर डीएल पर डे। ठीक है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ग्रेटर देन 2 mg पर डीएल। ठीक है, क्लिनिकल जॉन्डिस ग्रेटर देन 1 वीक और 2 वीक्स। क्लिनिकल जॉन्डिस ग्रेटर देन 1 वीक और 2 वीक्स, इसको बोले गए पैथोलॉजिकल नाम। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या है? जो विद इन अपीयर्स 24 आवर्स के बाद ऑन द सेकंड डे और थर्ड डे, डिसअपियर बाय 7 to 10 डे। टर्म इन्फेक्ट पिक इज 3 to 5 ऑन डे 3। राइज अपना 12 mg पर डे विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट। एक्सेसिव रेड सेल हेमोलाइसिस की वजह से हो सकता है, ABO ब्लड ग्रुप की वजह से हो सकता है, G6PD सेप्सिस टॉक्सोप्लाज्मा ई कोलाई और सिफल हेमाटोमा ब्लड एक्स्ट्रावाइजेशन की वजह से भी हो सकता है। फिर डिफेक्टिव कॉन्जुगेशन, क्रिगले-नाजर सिंड्रोम, गिलबर्ट सिंड्रोम, और अपना गिलबर्ट सिंड्रोम जो है GSAD और प्रीटर्म बेबीज इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस क्या होता है? मदर के अंदर UGT मतलब ये जो रहता है वो यूरिन ग्लूकोरिन ट्रांसफर इसको इनिबिट कर देता है। मदर के अंदर एक एंजाइम रहता है प्रेग्नेंट डायोल एंड फैटी एसिड, इसका डे पीक 14 पे बढ़ जाता है। रेयरली कॉजेज कनेक्टरस। अब ये ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस होता है। गैलेप्टोसेमिया मतलब एक एंजाइमेटिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेरिपोर्टल हाइपोप्रोसिस होता है, तो वो कॉन्जुगेटेड हाइपोथायरॉइडिज्म अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। ठीक है,
अभी इंक्रीज इंट्राहेपेटिक ड्यूरेनल एट्रेसिया पाइलोरिक स्टेनोसिस। अभी मिसलेनियस क्या है, एस्फिक्स एस्पिरिन सल्फ ये सारी चीज़ें। डिस्प्लेस बिलिरुबिन फ्रॉम अल्ब्यूमिन, ठीक है। एस्फिक्सिया एसिडोसिस हाइपोथर्मिया, इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, बिलिरुबिन एट्रेसिया, बिलियरी एट्रेसिया, पॉलीसाइथीमिया, थैलेसीमिया। नॉन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में आएंगे हेमोलाइसिस, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन में गैलेक्टोसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म, डिफेक्टिव कॉन्जुगेशन में क्रिगलर-नाचर सिंड्रोम, गिलबर्ट सिंड्रोम और प्रीटर्म लिवर, उसके अंदर यूजीटी कम रहेगा। इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन में पायलोरिक स्टेनोसिस, ड्यूओडेनल एट्रेसिया, इंक्रीज बिलिरुबिन अब्जॉर्प्शन, ठीक है। एस्पिरिन ये सब सेप्सिस और बिलियरी एट्रेसिया ये सारे क्या करेंगे, इंक्रीज फ्री अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस 20 से 30 डे 14 पे पीक होगा। 3 अल्फा 20 बीटा प्रेग्नेंट आयल इनहिबिट्स यूजीटी, ठीक है। टेम्परेरी ब्रेस्ट फीडिंग रिट्रोवल। अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया एमुलेटेड डिजीज में बनता है ब्रेस्ट मिल्क एचपी, हाजरा पटेल, मिश्रा भी पटेल है, एचपीबी, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस में, प्रीमेच्योरिटी में, सेप्सिस में, सेफेलेमेटोमा में, ये अनकॉन्जुगेटेड और थायराइड हाइपोथायराइडिज्म। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ाता है। और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, इसमें क्या होता है, नियोनेटल हेपेटाइटिस, मतलब लिवर में ही कोई प्रॉब्लम है, सारे लिवर की प्रॉब्लम, गैलेक्टोसीमिया या कोई भी ड्रग्स, फिनोबार्बिटॉल, ये और पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, पिट्यूटरी फेलियर हो गया है, तो उस वजह से बिलिरुबिन का बढ़ गया है। ट्राइसोमी की वजह से लिवर डिस्फंक्शन हो गया है। इंट्रायूटेराइन टॉर्च इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, उस वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है, ठीक है। अभी इंडिकेशन फॉर फोटोथेरेपी ग्रेटर देन 12 mg पर ग्राम परसेंट और ब्लू लैम्प्स के अंदर रखेंगे 260 to 490। फोटो आइसोमराइजेशन क्या करता है, एक्सक्रीशन करा देता है बाइल का, ऑल्सो कन्वर्ट करता है बिलिरुबिन को, ठीक है। स्टॉप करना है जब 13 से कम हो जाए, इसका इंडिकेशन है स्टॉप करने का, और प्री टर्म में 11 से कम हो जाए तो। टोटल बिलिरुबिन डिक्रीज इन द फर्स्ट 4 to 6 आवर्स, शील्ड आइज, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। वाटरी डायरिया हो सकता है, ब्राउन्स बेबी सिंड्रोम, डिहाइड्रेशन हो सकता है। IVIG इंट्रावीनस IG देना पड़ेगा ओवर 24 आवर अगर हेमोलाइटिक डिजीज़ है तो। अभी एक्सचेंज या ट्रांसफ्यूजन, अगर प्रोग्रेसिव राइस हो रहा है 1 mg पर DL डिस्पाइस फोटोथेरेपी, तो हमें एक्सचेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम 80 ml पर kg, यूज़ 160 ml पर kg ब्लड फॉर एक्सचेंज, ठीक है। कनेक्टेड रिस्क है जब 20 mg से बढ़ जाए तो, ठीक है। रिस्क ऑफ एंसेफेलोपैथी इज अनलाइकली दैट टोटल इज लेस देन 20, बट अगर 20 से ज़्यादा है तो हो सकता है, ठीक है। अभी क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ब्रेन बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम, ये क्रेनियल नर्व, न्यूक्लिया, हिप्पोकैम्पस को अफेक्ट करता है, ठीक है। अभी ये क्या करता है, लिमिटेशन ऑफ द अपवर्ड गेज, डेंटल एनामल डिस्प्लेसिया, लेथार्जी, हाइपोटोनिया, पुअर फीडिंग, लॉस ऑफ नियोनेटल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। और सेरिब्रल पाल्सी कराता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या है, जेस्टेशन एज लेस देन 38 वीक्स, सीरम ग्लो एल्ब्यूमिन लेस देन 3 और सेप्सिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सीरम बिलिरुबिन से करेंगे, एसोसिएटेड बिलिरुबिन इंड्यूस न्यूरोलॉजिक डिस्फंक्शन। इंटेस्टाइनल USG में हमें मिलेगा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अभी रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं, जॉन्डिस प्री टर्म में हुआ, G6PD है, माँ प्रीवियस सिबलिंग को भी जॉन्डिस हुआ था, फैमिली हिस्ट्री ऑफ RBC डिसऑर्डर, सेफेलोमेटोमा, ब्लूजिंग, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। हेमोलाइसिस फ्रॉम एनी कॉज, इन्वेस्टिगेशन सीरम बिलिरुबिन, फिर इन्वेस्टिगेशन में ब्लड ग्रुप कराएंगे ताकि कॉज मालूम पड़ेगा, डायरेक्ट क्रूम्स टेस्ट कराएंगे, ठीक है। टोटल अनकॉन्जुगेटेड बाय कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, और CBC कराएंगे, एल्ब्यूमिन कराएंगे, अगर एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा लेस देन 3 ग्राम होगा तो रिस्क फैक्टर है वो एक, और थायराइड HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। डबल एक्सचेंज वॉल्यूम क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो डबल एक्सचेंज वॉल्यूम होता है 80 ml पर kg, और डबल एक्सचेंज पर मल्टीप्लाई बाय 2 तो 160 ml पर kg। अगर 3 kg का बच्चा है तो 160 × 3। अर्जेंट एक्सचेंज फॉर ट्रांसफ्यूजन, टोटल सीरम बिलिरुबिन की प्राइसिंग डिस्पाइट फोटोथेरेपी इज विदिन 2 to 3 mg per DL ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन।